गाय भैंस के ब्याने से पहले व ब्याने के बाद अडर लेवटी का विकास कैसे करें, क्या दें। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप अपनी गाय भैंस को ब्याने से पहले भी देख करके अडर लेवटी का विकास कर सकते हैं और ब्याने के बाद में भी यदि आप देंगे तो भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यानी दोनों स्थिति में आप अपनी गाय भैंस को जो भी मैं कोई भी नुस्खा, घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ या साथ में जो दवा बता रहा हूँ, उन दोनों को मिक्स करके यदि आप अपने पशुओं को यदि खिलाएंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। देखो, पशुओं में अडर लेवटी का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। यदि आप अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो भी मैं दवा बताऊंगा उससे अडर लेवटी का विकास होगा तो आपके पशु में साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर अडर लेवटी का विकास हो जाने के बाद में दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। या आप आसानी से जो भी मैं बता रहा हूँ वह यदि आप प्रयोग करेंगे तो दूध की मात्रा भी साथ में बढ़ा सकते हैं। तो कौन सी है, क्या है, कितनी डोज है, कैसे देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो में जो नए जुड़े हैं, पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। हालांकि मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, फिर भी मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप ब्याने से पहले दोनों स्थिति में हमें बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर दोनों स्थिति में बताया जाएगा। देखो, यदि आपकी गाय भैंस के जब तक अडर लेवटी का विकास नहीं होगा, एक जो पशुपालक है उनके दिमाग के अंदर एक भ्रांति रहती है कि हम जब पशुओं को जब बेचते हैं उस समय क्या करते हैं कि जो डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि अडर लेवटी का हमें विकास करना है, हमें हमारे पशु को बेचना है। चाहे आप अपने पशु घर पर रखें या चाहे आपको सेल करना हो, दोनों स्थिति में दे सकते हैं, क्योंकि जो भी ये दवा बता रहा हूँ वह कोई नुकसान नहीं करती। इसलिए आप इस तरह की जो दवा है वह पशुओं को यदि आप घर पर रख रहे हैं तो भी दें, यदि आप सेल कर रहे हैं तो भी दें, ताकि पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, अडर लेवटी का विकास पशुओं में तब तक नहीं हो पाएगा जब तक यदि आप उस पशुओं की अच्छी एक तो डाइट नहीं रख पाएंगे, यदि आप पशुओं को अच्छा संतुलित दाना मिश्रण नहीं दे पाएंगे। तो आप अपने पशुओं को यदि ड्राई पीरियड में है तो, या ब्याने से पहले ड्राई पीरियड में नहीं है, कई गाय ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूटी दूध देती रहती हैं, दूध होते देते ब्याती हैं, तो भी आप उस स्थिति में एक तो उन्हें अच्छा संतुलित आहार दाना मिश्रण पशुओं को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अकेली दवा से आप अपने पशुओं की कभी भी अडर लेवटी का विकास नहीं कर सकते। इसलिए आप उन्हें संतुलित, जिस तरह का आपके एरिया में जो भी दाना मिश्रण होता है उस तरह का दाना मिश्रण पशुओं को ज़रूर खिलाएं। जो मैं बताऊंगा वह आपको उसमें ऐड करके आपको देना है। यदि आपके पशु में अडर लेवटी का विकास होगा तो आपका पशु स्वस्थ भी होगा, साथ में पशुओं पर अच्छी स्किन पर चमक भी रहेगी, देखने में सुंदर भी लगेगा, और साथ में पशुओं को होने वाले अन्य रोग हैं, दूध से संबंधित रोग हैं या थनैला से संबंधित, मेस्टाइटिस से संबंधित जितने भी जो प्रकार के रोग होते हैं इनमें वह तरह के रोग पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे थन से दूध टपक रहा है, एक थन में अडर लेवटी का उतार चढ़ाव हो रहा है, एक साइड में ऊंची हो रही है, एक साइड में थन नीचे जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी यदि आप जो मैं बता रहा हूँ वह यदि आप खिलाएंगे तो पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के केस में क्या ज़रूरी होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें एक घरेलू नुस्खा, वह आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। इसमें आपको ऐड करना है एक तो चैना, जो मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। अकेला चैना प्रयोग नहीं करना है, आपको चैना प्रयोग करना है, जो काले चने होते हैं उनका, और साथ में आपको मूंग, चैना और मूंग दोनों को आपको भिगोना है। पशुओं का जितना बॉडी वेट होता है उसका हाफ, समझ गए आप। हाफ बॉडी वेट का मतलब ये नहीं ग्राम में आपको, जैसे पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है तो हाफ का मतलब नहीं कि आप 250 kg। पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है तो उससे आप 250 ग्राम आप जिसके अंदर चैना हो या मूंग दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। जिस तरह से यदि आप 250 ग्राम चैना भिगो लिया और 250 ग्राम आपने मूंग भिगो लिया, किसके लिए, जिस पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है, 250 ग्राम चैना 250 ग्राम मूंग भिगो कर लेना आपको। जैसे रात में भिगो लिया आपने, भिगो करके रख दिया, और सुबह क्या करना है कि आपको उस चने का पानी बाहर निकाल लेना है। फिर आपको किसी सूती कपड़े में आपको चना मूंग रख लेना है, वह अंकुरित हो जाएं, एक दिन आपको रखना है। और दूसरे दिन बाद में क्या होते हैं कि चना और मूंग दोनों अंकुरित हो जाते हैं, तो उन अंकुरित को आपको जो भी यदि फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें आपको मिला करके उस पशु को खिलाना है।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अंकुरित नहीं करना जानते, बहुत ज़्यादा समस्या है, अंकुरित करके देंगे ज़्यादा समय लगेगा, तो आपको क्या करना है कि रात के समय आपको किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपको चना और मूंग दोनों भिगो करके सुबह जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके पशुओं को खिला दें। ये ब्याने से पहले भी दे सकते हैं और ब्याने के बाद में भी। अब दें कितने दिन पहले, ब्याने से 20 दिन पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के 20 दिन बाद में भी दे सकते हैं, 20 दिन बाद भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 500 केजी है तो 250 ग्राम आपको लेना है। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 केजी है तो उनमें आपको 200 ग्राम चना और 200 ग्राम मूंग, यानी जितना बॉडी वेट होता है उसका हाफ ग्राम में आपको बराबर मात्रा में चना मूंग मिक्स करके उस पशु को खिलाएं, सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपको जो मीठा तेल, तिल्ली का तेल, इस तरह के केस में आपको तिल्ली का तेल देना है। तिल्ली का तेल क्या करना है कि 100 ml सुबह और 100 ml शाम, दोनों समय आप अपने पशुओं को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत पशु में नहीं होगी। ब्याने से 10 दिन पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के 10 दिन बाद में भी दे सकते हैं, यदि 20 दिन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक पशु को 2 लीटर से लेकर के 4 लीटर तक उस पशु को तिल्ली का तेल दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है और सबसे अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तिल्ली का तेल आपको अदर जो यदि आप दे रहे हैं उनसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो आपको देना ही देना है। साथ में आपको एक ऐसी बायोटिन्स देनी है जिसके अंदर विटामिन एच सबसे ज़्यादा हो और उसका रिजल्ट पशु में सबसे अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो केरस की आती है बोवी बेस्ट एच, बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि इसके अंदर वाइटम एच होती है, बायोटिन होती है, वो पर ml में 1000 mcg आती है। अदर जो आती हैं उसमें 12.5 या अदर आती हैं, बहुत कम आती है। इसमें बायोटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली हुई होती है। ये आप उस पशु को 20 ml पर डे, यानी 20 ml से आपको ज़्यादा नहीं देनी है। 20 ml आपको शाम के समय, रात के समय कंटिन्यूटी उस पशु को ब्याने से 20 दिन पहले भी और ब्याने के बाद में भी, दोनों स्थिति में दे सकते हैं। दोनों स्थिति में पशु में अडर लेवटी का विकास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज आप अपने पशु को नहीं देनी है। इससे क्या होगी, आपके पशु की गादी डबल हो जाएगी। आप एक बार देख करके प्रयोग करें, जरूर आपको बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। अब आपको शॉर्ट में बताऊं क्या क्या देना है। एक तो चना मूंग दोनों को भिगो करके सुबह दे देना है, जितना बॉडी वेट होता है उसका हाफ ग्राम में। और साथ में पशुओं को जिस प्रकार से तिल्ली का तेल बताया, एक ये दवा, ये 3 चीज़ यदि आप अपने पशुओं को यदि दे देंगे तो अडर लेवटी का विकास आप आसानी से 100% तक पशु में करवा सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में पशु को जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें थोड़ा नमक जरूर ऐड करते रहें ताकि पशु में दिक्कत देखने को न मिले। और साथ में यदि पशु में यदि इस तरह की गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है तो उसमें मीठा सोडा का भी प्रयोग कर सकते हैं, 20 से 25 ग्राम, उसमें कोई दिक्कत है। यदि नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दवा है प्रेग्नेंट पशु के लिए भी, नॉन के लिए, दोनों के लिए सेफ है और बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। आपको पता है कि चैनल पर प्रैक्टिकली सहित आपको सही जानकारी सारी वीडियो दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।